साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के लगभग 9:30 बज चुके हैं और राजस्थान के तमाम जनता और युवा साथियों के बनते ये एक लाइव संबोधन है। कई प्रकार के मुद्दों को लेकर मैं लाइव जुड़ा हूँ और इसके प्रमुख मुद्दे जो रीट के जो पदवर्दी को लेके काफ़ी युवा साथी धरने पे बैठे हैं शहीद स्मारक पे, उनको लेके, तथा राजस्थान में एक बहुचर्चित एक आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है अभी रीट में जो लेवल प्रथम को लेके, उन सब बातों को लेके काफ़ी दिनों के पश्चात कई जो जानकारियाँ थी मेरे पास, मैं सोचा कि साझा करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तमाम युवा बार बार ये पूछ रहा है कि कब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस प्रकार की काम हो रहा है। तो उन सभी बातों को लेके मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। और सर्दी काफ़ी है, मेरे हिसाब से आप सब लोग अपने अपने समय पे अपने यथा समय स्थान पे बैठे हैं, लेकिन दो प्रकार की बातें राजस्थान में इस समय चर्चा में है। एक, राजस्थान के बिल्कुल नमस्ते नमस्ते नमस्कार सभी को। समय जरूर लेट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि एक बिन बताए मैं लाइव आया हूँ आप लोगों के बीच में। स्टे लाओ, बस वेट करें एक बार। आप सभी इन सारी चीज़ें क्या है लाइव के माध्यम से साझा नहीं की जाती, फिर भी कई चीज़ें आप लोगों के बीच में। सत श्री अकाल, बिल्कुल सत श्री अकाल। कई प्रकार की वाद विवाद वगैरह मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल जोहार जितने भी युवा साथी हैं। फैसलों को लेके कई प्रकार की बातें हैं, बिल्कुल परिणाम राहुल जी। अब चलो मैं लाइव आप लोग जितने भी जुड़े हैं उन सभी की बात मैं आप साझा कर रहा हूँ। राजस्थान में 2-3 प्रकार की बातें चल रही है। एक तो एक बड़ी बात यह है कि आरपीएससी ने आज जो कैलेंडर जारी किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में ये आरपीएससी का जो इतिहास है उस इतिहास में काफी समय के पश्चात ऐसा हुआ है कि कैलेंडर जो जारी होना और होना, इस प्रकार की बातें आई है। अब जो मुख्य बात जो मैं आप लोगों के बीच में जो कहना चाह रहा हूं वो और सुनिए कि आरपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जिक्र नहीं है, तो कई प्रकार की बातें ये आ रही है, तो ये कतई नहीं है। कई बार भर्तियों पीछे भी कैलेंडर जारी हुए हैं तो उसमें भी वो भर्तियां नहीं थी, लेकिन आगे अगले दिनों में उनका एग्जाम हो गया। तो आप अपनी तैयारी नियत रूप से जारी रखें, कहीं इस प्रकार की बातें ना करें कि सेकंड ग्रेड नहीं आई है, फर्स्ट ग्रेड नहीं है। और कई प्रकार के ऐसे लोग भी है जिनको पता ही नहीं होता, वो हर प्रकार की बातें रख के हवा में उठा देते कि देखो सेकंड ग्रेड का इसमें कैलेंडर में जिक्र नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का इसका कैलेंडर में जिक्र नहीं है, तो सरकार बेरोजगारों के लिए सही नहीं है, वो नहीं है। तो उन प्रकार की बातों को, उन भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से भी आप बचें। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना है कि आरपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करने के लिए है, उसके हिसाब से वो काम होता है नहीं होता है वो भविष्य के गर्भ में है। आपको अपने अपने हिसाब से कार्य करते रहना होता है और उस हिसाब से करता रहना है। दूसरी बात यह है कि रीट की जो पदवृद्धि को लेकर बार बार युवा साथी जो शहीद स्मारक पे एक मुहिम छेड़ रखी है, ये राजस्थान के तमाम युवा साथियों ने छेड़ रखी है, लेकिन केवल सोशल मीडिया पे घर बैठे रिजर्व में कमेंट करते हुए इस प्रकार की छेड़ रखी है। सरकार को भी पता है कि किस प्रकार से ये कार्य होता है और किस प्रकार से कितने लोग हैं। जब आपको पद चाहिए, पदवर्दी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो देखो घर से बाहर निकले, सरकार को दिखाइए, आईना दिखाइए और अपनी अपने हक की मांग के लिए, अपनी जायज मांग के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर आप लोग सोचोगे हम थोड़ा बहुत रह गए, अरे आप अपने लिए नहीं सोचते हो। चलो आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं हो, ये चीजें छोड़े, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी अन्य परिवार में खुशी आती है तो आपको समझना चाहिए। आप लोग एकजुट होइए, एक धरातल पे आइए और बाहर निकले। सरकार को भी आईना दिखाने की आवश्यकता है और ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को सही वे में कार्य करना पड़ेगा और उसी के आधार पे ये चीजें होगी। पदवर्दी के संदर्भ में सरकार स्पष्ट तौर पे आप लोगों के खिलाफ जा रही है। सरकार पद बढ़ाने के मूड में कतई नहीं है।
क्योंकि सरकार को पता है राजस्थान का बेरोजगार जो युवा है वो अपने हकों के लिए केवल सोशल मीडिया पे ही 2-3 दिन करता है, बाद में वो मुद्दों को भूल जाता है। सरकार को बहुत अच्छे से हर चीज़ों का पता है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। दोस्तों आगे मैं MNDY के बारे में बिल्कुल नहीं बोला हूँ दोस्त रेहान जी, मैं इस मुद्दे पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन अभी इस बात को समझे कि किसी भी प्रकार की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं मैं आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं, वो एक बात और समझे कि लेवल प्रथम में B.Ed BST का जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी टीम की तरफ से प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है, मैं भी कर रहा हूं, मेरे साथीगण कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बात रख रहे हैं, और इसके अलावा अन्य प्रकार के युवा भी कर रहे हैं, हमारे विपक्षी भी कर रहे हैं, कई प्रकार की बात रख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। दोस्तों अब सभी को एकजुट होना है, आपके हकों की बात है, आपके लेवल की बात है, तो इस बात को समझे, आप लोग साथ आए। आपको जो दिशा निर्देश मुकेश जी हमारी टीम दे रही है उस हिसाब से काम करें। आप लोगों को ज्ञापन का कहा तो ज्ञापन के संदर्भ में आपने काम कम किया है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हर प्रकार से जो बातें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हम एनसीटी पे भी दबाव बना रहे हैं, एनसीटी हमारे फेवर में है। एनसीटी ने इस मैटर को समझा है। एनसीटी ने यह भी कहा है कि हमारे मान सम्मान की बात थी, जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसके आधार पे एनसीटी ने बखूबी से समझा है, राजस्थान हाईकोर्ट का भी समझा है। हालांकि एनसीटी में हमारे विपक्ष के लड़के भी पहुंचे, इस संदर्भ में वो हंस रहे थे कि हमें आते हैं, हमें ये कहते हैं कि हक की आवाज़ है, वो है, ये है, हमारा हक मारा जा रहा है। देखो दोस्तों, हक रियल में बीएड वालों का वो लोग खा रहे हैं जो कितने दिनों से खा रहे थे। इनकी डीपीसी होती है लेवल सेकंड में, लेवल सेकंड में डीपीसी हो जाती है, लेवल सेकंड के पद भरे जाते हैं, पद खाली वापस लेवल फर्स्ट के हो जाते हैं, लेवल फर्स्ट के पद खाली हो जाते हैं, इनको वापस वैकेंसी निकलती है, लेकिन लेवल सेकंड के वो पद वो डीपीसी से वो भर लेते हैं। आप लेवल सेकंड यानी आपके हक खाया जा रहा है। लेवल सेकंड वाले जो कई लोगों को लगता है हमारी संख्या हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें और मौका मिल रहा है, और मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपकी योग्यता है तब मिल रहा है। और एक बात, जो भी एमएलए एमपी ये लिखता है, इनके फेवर में लिखता है कोई भी, तो उनको स्पष्ट तौर से कहिए कि आप अपने क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब की बात कीजिए, जिनके नंबर ज़्यादा है वो लगेगा, उस आधार पे हम कार्य करेंगे। अगर किसी प्रकार से आपको राजनीतिक रूप से दबाव बनाना पड़े तो बिल्कुल दबाव बनाइए, उस हिसाब से काम कीजिए। लेकिन आप झूठा जो बात रख रहे हैं वो चीज़ों का आप सकारात्मक रूप से अपना आपको जवाब देना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमारे कई युवा साथी जो हर बात के जवाब देते हैं, हर प्रकार की काम करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की टीम काम करती है, मेहनत कर रही है। आप सभी को जुटना पड़ेगा, आपको गोपनीय रूप से अपना कार्य करना पड़ेगा। हर क्षेत्र से युवा बाहर निकलता है, काम करता है, दिल्ली भी जाता है, कई अपने बीएसटीसी वाले भी, अपने साथ वाले, उन लोगों को, वो लोग भी देखो, बीएसटीसी के युवा साथियों को मैं बताता हूँ, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं जिनके अच्छे नंबर है। उनको पता है कि बीएड वाले शामिल हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको शामिल हो या ना ही हो, लेकिन उनको क्या है कि अपना सिस्टम जरूरी, सुधारना जरूरी है। कई लोग तो ऐसे है कि बीएसटीसी के लिए जितना भी उनको डराया जाए और जाए, हीरो बनने की कोशिश की जा रही है, लाइक शेयर के कमेंट वगैरह, ये वो, इस प्रकार के मैटर से आप लोगों को दूर रहना है। आपको समझना है किस प्रकार से कार्य करना है। आप लोग निश्चित रहे, हम अपनी टीम के साथ मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। कई चीज़ें लाइव के माध्यम से साझा नहीं की जाती है, वो नहीं कर पाते हैं। एडिशनल के मैटर पे अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, एडिशनल के फेवर में है। जनवरी में उसमें सुनवाई होनी है, तो उस पर कई बातें होगी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में साझा कर दी जाएगी। जो भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रखूँगा। कोर्ट में सुनवाई लगभग दूसरे या तीसरे वीक में जनवरी में होने की संभावना है। जो चीज़ें होगी मैं आप लोगों के बीच में साझा कर दूंगा। मुकुल रोहतगी जी हमने फाइनल कर दिया है, और दूसरा हम एक और सुपर सीनियर के उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एकजुट रहिए और कोशिश करेंगे, हर चीज़ की हम तैयारियों के साथ जवाब देंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि मुकुल रोहतगी जी आ चुके हैं, नहीं आए हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुकुल रोहतगी जी को मैंने फीस पे कर चुका हूँ, हाफ से ज़्यादा फीस पे हो चुकी है, कुछ फीस उनकी बाकी है,
वो भी उनकी पे हो जाएगी, उनकी कंडीशन के अनुसार हमने पे की है, हमारे अकॉर्डिंग हमने काम कर रहे हैं। और जितने भी युवा साथी और जुड़े हैं, कई लोगों ने जैसे कमेंट कर रहे हैं जितेंद्र जी वगैरह रीट की सीबीआई जांच को लेके, देखो सरकार की कतई मंशा नहीं है कि अपने पे दाग ले, लेकिन आप लोग घर बैठे कमेंट करते हैं, आप लोगों की भी मंशा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि सीबीआई जांच का क्या हुआ, वो क्या हुआ। आप लोग घर के बाहर आने को क्यों क्यों नहीं करते हो? आप अपने गिरबान की जांच करें, घर से बाहर निकले। सरकार पे केवल असलम चौबदार ही नहीं, आप सबको ये बात चिक चिक के बोला है असलम चौबदार कि पेपर में इस प्रकार की हरकतें हुई है, लेकिन आप लोग घर से बाहर नहीं आते, आप अपने हरकतों से बाज नहीं आते। आप लोगों को सब कुछ चाहिए लेकिन घर बैठे चाहिए, भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसियों के घर में। और जब आपको गणित विज्ञान के जो 80.60 साइंस का आप जो कमेंट करने के इतना परसेंटेज है मेरे, मुझे नहीं लगता 80% वालों का सिलेक्शन होगा गणित विज्ञान में लेवल 2 में। दोस्तों आप सभी लोगों को फिर से मैं बता रहा हूं कि एकजुट होना पड़ेगा। समय बड़ा बलवान होता है और समय पे आप वेट करें, समय के अनुसार से सारे काम होंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं साझा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को वापस से अवगत करा रहा हूं कि मैं मेरे हिसाब से कार्य कर रहा हूं, आपका साथ चाहिएगा। और जिस प्रकार से दिशा निर्देश आपको ग्रुप में दिए जाते हैं, हमारा जो ग्रुप है बीएड फर्स्ट का लगभग 80,000 से अधिक युवा साथी जुड़े हुए हैं, उसमें आप जुड़े। हो सकता है बहुत सारे बीएसटीसी वाले अपने साथी जुड़े हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। और मैं चाहता हूं कि सही वे में अपना काम करना है और सही दिशा में काम करना है। किसी को जो भी जिस प्रकार से जो अपने कमेंट्स वगैरह रखता है उसको रखने का राइट रहने दो, लेकिन आपको अपना काम करना और काम के अनुसार ही हम काम करके ही जवाब देंगे। और बहुत सारी बात है, रीट की विज्ञप्ति को लगभग वीक 2 वीक में विज्ञप्ति फाइनल हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से लेवल प्रथम और लेवल सेकंड का मामला है, लेवल सेकंड से आप फिलहाल हम नहीं इस पे है, लेकिन लेवल फर्स्ट में अगर सरकार हमारे अनुरूप कार्य नहीं करती है तो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और अगर सरकार हमारे साथ नहीं होगी तो हम उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आप लोगों को सब पहले से ही पता है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा एडवोकेट का जो पैनल है, देखो मेरे दोस्तों, मेरे खिलाफ इस सरकार है, सरकार से ज़्यादा मेरे खिलाफ बीएड वाले भी है। अब कईयों को लगेगा बीएड वाले, कई लोग ऐसे भी है जो बीएड धारी है लेकिन चुप बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, जिनको मतलब ये नहीं है कि मेरे नंबर कम है। उनको मतलब अगर वो मेरिट में आता, उसके नंबर ज़्यादा होते तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज वो उसके नंबर कम है लेकिन वो अपने भविष्य को भी गिरा रहा है, वो नहीं जाग रहा है। तो मैं ये मानता हूं जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ ही है। उसको जागना अति आवश्यक है, वो जागेगा तभी बात बनेगी। तो आप लोगों को फिर से मैं समझा रहा हूं, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, आपको जागना बहुत आवश्यक है। कई प्रकार की बातें हैं, सरकार तभी समझेगी आपकी बातों को, तभी आपके हक की बात समझेगी, तब आप जागोगे। और केवल ये जो लोग, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत सारी बातें हैं। और बीएड वालों एक बात और सुनो, आपका राइट है, राइट कमजोर मत होने दीजिए, हर प्रकार से कोशिश करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अपने चाहे जिस प्रकार से बीएसटीसी के युवा साथी मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में और में सब मेरे पास इन्फॉर्म है, क्योंकि जो मेरा अटैचमेंट है उनके साथ और का वो सारी जानकारियाँ मेरे पास आ जाती है। तो आप लोग कोई बात नहीं, मेहनत अपने स्तर पे करते हैं, सभी को लगता है कि हमें प्रयास करना आवश्यक है, तो वो भी कर रहे हैं, आप भी करें और एकजुट होइए, तभी बात बनेगी। और आर पार की लड़ाई है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है वो आपको भी बनाना पड़ेगा और अपनी बातों को रखना पड़ेगा। बहुत मैं आपको बताता हूँ, लेवल फर्स्ट बीएड का भी हक है, राइट है, और उससे हम हर हाल में लेके रहेंगे। और दूसरी बात, कई प्रकार की जो बातें जब आती है सरकार की तरफ से, अन्य की तरफ से, उन चीज़ों को आपको मुद्दों के हिसाब से समझना पड़ेगा और समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। और सारी जानकारी आपको ग्रुप में साझा कर दी जाएगी। दोस्तों एकजुट होइए, जिस प्रकार से आप दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अब आवश्यकता है हमें आप सब लोगों की, आपके बीच में जब एडवोकेट का जो पैनल उतारा है और उतारा है, उन चीज़ों को समझना है। अगर हियरिंग लगातार एक दिन से दूसरे दिन चलती है तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी का एकजुट होना आवश्यक है और उसी आधार पे हम कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे।
जितने भी युवा साथी हैं पद वर्दी के लेके और के बहुत सारे इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार कर रही है। एकजुट होना आवश्यक है और उसी के आधार पर हमें कार्य करना पड़ेगा। आप सभी लोग मेरे से लाइव के माध्यम से जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।